फिर वही क्वेश्चन है कि क्या करें, टू वर्क ऑन योर सीवी और वर्क ऑन मेकिंग दैट स्टोरी मोर सेलेबल। बट आई थिंक करियर में बॉटम अप मेक्स मोर सेंस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर आपकी मैं बताऊं 10 में से 5 CGPA भी आई है ना, और आपने किसी बहुत हाई फाई लोगों का रिकमेंडेशन नहीं करा, स्टिल यू कैन क्रैक इट। $1 lakh and dollar don't go together. Lakh is Indian. $100,000 या। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? जा रहा है फिर? बढ़िया यार, एक्साइटेड। गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो यार मेरा नाम यथार्थ गेरोला है और मैं बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। तो यार आज मैं लेने वाला हूँ एक इंटरव्यू एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट का। गेस्ट क्या, मेरा तो भाई है, मतलब रियल ब्रदर है ना, पार्थ गेरोला। भाई को बचपन से तू करके ही बुलाता हूँ, तो इसीलिए चलता है भाई ऐसे। कई लोग अपने मम्मी पापा को भी तू बुलाते हैं। सही बात है, सही, वो प्यार है, वो तो है ना, उस तू में भी प्यार है। तो हमारे इस तू के पीछे के प्यार को समझिए और इंटरव्यू, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। तो हाँ भाई। हाय गाइस, मैं पार्थ हूँ और यथार्थ का पूज्य बड़ा भाई। और आपने मुझे इतना ज़्यादा यथार्थ के वीडियोस में नहीं देखा होगा, क्योंकि थोड़ा सा आई वोंट से कैमरा शाय और कॉन्शियस, बट लाइक आई एम मोर ऑफ अ इंडिविजुअलिस्ट पर्सन। अपने में रहता हूँ ज़्यादा, ऐसे मतलब पब्लिक के साथ ज़्यादा ओपन में आना, फोटोज़ खिंचाना, वीडियोज़ खिंचाना, आई डोंट लाइक दैट मच। But obviously I have supported Yatharth in his YouTube journey behind the scenes always, even if I don't come in front of the scenes and don't express it so much. But आज कुछ special day है because I'm going to the US for my higher studies, and Yatharth said कि एक interview ले लेते हैं कि how you're feeling, your experiences, how you got there, and I said let's do it. So here we are. हाँ, तो भाई जैसे तूने बताया कि मतलब तू बाहर जा रहा है ना पढ़ने के लिए और मास्टर्स करने के लिए, तो पहले हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बता, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। तो मेरी स्कूलिंग ब्राइटलैंड स्कूल से हुई है, देहरादून। सो 10th-12th में जैसे सब कुछ ही करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करी। मतलब आई लाइक मैथ्स फिजिक्स, दैट वाज द ओनली रीजन कि इंजीनियरिंग की तैयारी करी। बट थिंग्स डिडंट प्लान आउट जैसा मैंने सोचा था, एंड मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, IIT एंड ऑल। सो मेरा एक कज़न था, आयुष नाम से है, बड़े भैया हैं वो, हमारे बड़े खास आदमी हैं। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो फिजिक्स ऑनर्स करता था। उसने बोला एक कॉलेज है सेंट स्टीफेंस करके, सुना था मैंने बस नाम, अच्छा कॉलेज है, फिजिक्स का फॉर्म ले आया ऐसे ही। प्लान तो सब इंजीनियरिंग का ही था, ये सब DU तो कुछ पता ही नहीं था हम लोग। बहुत चीज़ें होती हैं इंजीनियरिंग के अलावा भी करने को, बीट एकेडमिक्स और अदरवाइज। सो उसने फॉर्म ले आया, मैंने भर दिया, एंड समहाउ आई जस्ट लैंडेड अप इन सेंट स्टीफेंस। एंड फिजिक्स पसंद थी तो फिजिक्स ऑनर्स का कोर्स ही कर लिया। सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली आज भी पसंद, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द सब्जेक्ट। बट कॉलेज में मे बी इट्स द इंडियन एजुकेशन और वट एवर आई सॉ द एलम्स एंड पीपल हु आर डूइंग रिसर्च, मेरे को लगा इट वॉजंट मेड फॉर मी। आई लाइक द सब्जेक्ट, मेरे को इंटरेस्ट है, बट आई कैन डेडिकेट माई होल लाइफ टूवर्ड्स दिस, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप नेचुरल साइंसेज या प्योर साइंसेज में मास्टर्स या रिसर्च कर रहे हैं, यू शुड हैव डीप इंटरेस्ट एंड अप्रिशिएशन फॉर द सब्जेक्ट, एंड B यू हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ। आपको कई चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, लाइक द फैंसी लाइफ स्टाइल ऑफ अ कॉर्पोरेट सेटअप और द कम्फर्ट ऑफ अ सरकारी जॉब इन इंडिया। सो मेरे को लगा कि मुझे एक्सप्लोर करनी है लाइफ में। मैं अपने नेक्स्ट 10 years या फुल लाइफ सिर्फ फिजिक्स में इतना डेडिकेट नहीं कर सकता। फिर वही क्वेश्चन है कि क्या करें। एक्सपोजर था तब DU का था, बट लाइफ का पाथ डिसाइडेड नहीं था। आई वॉजंट श्योर कि वट वुड इंटरेस्ट मी, एंड आई वॉन्टेड टू जस्ट एक्सप्लोर आउट। कॉलेज में कंपनीज आती थी, मैंने कहा, लोगों ने यही बोलता कि एक बार तुम जॉब करने लग जाओ तब तुम्हें समझ में आता है कि कैसे लोगों से डील करना है, रियल वर्ल्ड क्या होता है, एंड यू गेट टू लर्न थिंग्स। तो आई जस्ट रैंडमली, मतलब जो भी कॉलेज में आ रही थी, कुछ मेरे को कंसल्टिंग जैसे बोलते हैं आजकल, बिजनेस कंसल्टिंग, और उसमें बहुत लोगों का मन होता है जाने का आफ्टर MBAs और आफ्टर इंजीनियरिंग। मुझे पता भी नहीं था कि कंसल्टिंग होती है। कंपनीज आ रही थी, मैंने अप्लाई किया। एक स्टार्टअप था निरसन करके, इट वॉज अ स्टार्टअप कंसल्टेंसी, और मुझे मतलब वहाँ पे जिनके इंटरव्यू लिया था मेरा फ़ोन पे, एंड मैं गया था इंटरव्यू देने, तो मुझे द पीपल जिनकी कंपनी थी, जो डायरेक्टर्स थे, मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगे। द वे दे वर टॉकिंग अबाउट द विजन एंड मेरा क्या रोल होगा। दे आर फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग यंग एनर्जी टू द टीम एंड मेकिंग अ यंग कंपनी, सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट से। तो आई जॉइन दैट कंपनी एंड इट वॉज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। लाइक आई वुड से टिल टुडे मैं कई चीज़ें अप्लाई कर पाता हूँ, मैं प्रोफेशनल एंड पर्सनल जर्नी एज वेल। मुझे काफ़ी साइकोलॉजी के कंसेप्ट पता चले वहाँ से, बिजनेस के कंसेप्ट पता चले, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, आई लर्न अ लॉट। सो उसके बाद 2015 में आई ग्रेजुएटेड 3 year के कोर्स के बाद, और मैंने तब निरसन में 1.5 years जॉब करी। देन कंपनी में कुछ डायरेक्शन नहीं हो रहा था, देयर वाज अदर रीजंस, आई लेफ्ट। उसके बाद फिर और जॉब देखी, तब थोड़ा बहुत बिजनेस जब समझने लग गए थे, तो मुझे एनालिटिक्स में एंड
अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, बिकॉज एक साइंटिफिक टेम्पो एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट तो है ही बचपन से, मैथमेटिक्स, नंबर, साइंटिस्ट. सो जब बहुत ज़्यादा बिजनेस एंड फाइनेंस एंड वो सब बातें हो जाती है, सो आई डोंट वांटेड टू गेट डीप इनटू इट. आई वांटेड टू हैव सम से साइंटिफिक और टेक्निकल बैकिंग इन माय प्रोफेशन एज वेल. और मैं कुछ भी बिजनेस में काम करता था कंसल्टिंग में, आई ऑलवेज ब्रॉट से नंबर्स और डेटा इनटू इट. एंड फिर मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने कहा डेटा एनालिटिक्स तब नई नई फील्ड थी, 2015 में इतनी नई भी नहीं थी, बट रिलेटिवली जैसे आज तो सबको पता है. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट. मैंने कुछ कोर्सेज करे प्रोग्रामिंग के ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन आई मेड माई माइंड कि यूएस में अच्छा स्कोप है इसका. एंड 2016 में रिसर्च 2017 में रिसर्च करी थी. तब से आई वॉज प्लानिंग कि मुझे मास्टर्स करनी है. बट उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई मैक्स हेल्थ केयर में. आई गॉट कंफर्टेबल इन दैट, थोड़ा बिजी हो गया. आई गॉट इनटू माय कंफर्ट जोन. मैंने अप्लाई नहीं करा. ऑलवेज व्हेन मैं साल में जब सोचता था इस साल अप्लाई करूँगा, देन इट वॉज टू लेट. लाइक अक्टूबर में स्टार्ट करना चाहिए, मैं जनवरी में सोच रहा हूँ स्टार्ट, मीन्स अक्टूबर के बाद जो जनवरी आ रहा है. सो 2017 गया, 2018 गया, 2019 आई स्विच जॉब्स, ओयो में आया. 2019 आई फाइनली लाइक अब तो जाना ही भाई, अब बहुत बूढ़े हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, एंड अब तो मास्टर्स तो करना ही है. तो मैंने अप्लाई किया 2019 में. आई लिटरली गॉट थ्रू एवरी यूनिवर्सिटी आई अप्लाइड. सो व्हेन आई रिसर्च, मेरे को पता चला ये डेटा बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स होता है, which is provided by the business schools. So it's a good combination of business concepts, say like MBA type of things, and the data analytics, AI, data mining, all of those. Basically, it's the data science application part. Like I said, मैंने कुछ colleges में apply किया था जो ये course provide करते थे. And I got through all, and I chose Duke University because its business schools is one of the highest rated in USA. And the world, and also the उनकी जो teaching what do you say teaching philosophy है, that's very team oriented and dealing with people, and उसमें वो वाली उस aspect, the human aspect learning is a lot. And over the years I have realized, to my surprise, that that's a very important thing in life, in profession, in business. So yeah, that's why I chose Duke, and today is the day I'm finally going it. After 2020 में हो गया था, I had to leave there, but due to the pandemic I deferred my course for 1 year. अब finally with all the visa struggles and everything, all is set, and today is my flight in 5 hours. तो ले भाई जल पीजिए, थक गए होंगे आप. Drink water. तो भाई जैसे तूने बताया कि तुम डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, जॉब करी है, और फिजिक्स ऑनर्स से लेकर डेटा साइंस सब कुछ ही करा है ना. तो जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में या फिर उससे पहले भी हैं, जो लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि आगे क्या करना है, अपना करियर पाथ चुनना चाहते हैं, उनको तू क्या एडवाइस देना चाहेगा? सबसे पहले तो यथार्थ थैंक्स, गुड क्वेश्चन. और आई थिंक बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, मैंने भी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है काफ़ी टू मेक अ राइट करियर चॉइस. पता नहीं ये भी सही है या नहीं, लग तो सही है, बट आई कैन से दिस इज द ओनली चॉइस इन माई करियर दैट आई हैव मेड. दैट कि मैंने कुछ साल पहले सोचा कि ये करना है, रिसर्च करी, सही लगा, मेहनत, हार्ड वर्क करी, एंड आई गॉट इट. क्योंकि जैसे मैंने बताया 12th के बाद स्टीफन्स हाउ आई गॉट थ्रू, जॉब भी रैंडमली, कुछ पता नहीं था. उसके बाद जो स्विच भी मारे जॉब में, वो भी मतलब अपॉर्चुनिटीज आई, मैंने ऐसा नहीं कि आई स्ट्राइव्ड फॉर दैट रोल. So I think this is the first, that's why I was like so anxious and excited about going, because this is the first step in my career that I wanted to do. I have researched and I chose. So इसलिए मैं एडवाइस में भी दे पाऊँ सही. So पहली बात तो तूने कहा कि क्या सही रहेगा, MBA करना या हायर स्टडीज करना, रिसर्च करना, जॉब करना. मैं तो कहता हूँ सब कुछ सही है. What depends on the kind of person you are. Do you like working in tough conditions? Do you like working with people? Working alone? Are you a more numbers focused guy? Are you a more artistic kind of guy? Are you a more, what do you say? Do you just want to make money and don't care about the work? एंड आई वुड से दैट इज ओके. लोगों को लगता है कि पैसा कमाना गलत है. अगर आप लीगली पैसा कमा रहे हो हार्ड वर्क करके, एंड इफ यू आर इंजॉइंग दैट, तो उसमें हार्म क्या है? कई लोगों को लगता है सोशल सर्विस वाले तो बेवकूफ़ हैं, खुद का कुछ नहीं हो रहा, सोशल सर्विस. अगर उनको वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो वो सिर्फ एक भिखारी को सिर्फ खाना भी खिला रहा है रोज़, एक रोटी, और उसको सिर्फ 2 रुपये मिल रहे हैं उसके, एंड इफ इट्स गिविंग हिम हैप्पीनेस, सो इट्स राइट फॉर हिम और हर. सो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि मैंने बिजनेस स्कूल चूज़ किया. कई लोग बोलेंगे कि ये तो कुछ तुम टेक्निकल की बात कर रहे हो, ये तो कुछ टेक्निकल है ही नहीं. असली टेक्निकल तो डेटा साइंस का जो 2 साल का कोर्स होता है स्टैटिस्टिक्स स्कूल में, वो होता है. एंड वो उनके लिए, मैंने जैसे बोला कि फिजिक्स के बाद मैं बिल्कुल एक वन डायमेंशनल कोर्स नहीं करना चाहता था. इट्स नॉट राइट फॉर मी. कई लोगों को वही करना है. दे डोंट वांट टू गो इनटू बिजनेस, दे वांट टू गो इनटू रिसर्च. तो ये सोच लो कि आपको आगे क्या करना है, एंड द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. आगे करना तो किसी को नहीं पता, बट I'll say the kind of person you are.
एंड द काइंड ऑफ करियर यू वांट योरसेल्फ, वो पहले डिसाइड करना जरूरी है। और मेरे को नहीं पता था पहले, मैंने जब एक्चुअल में जॉब करी तब समझ में आया। मे बी मेरे को फिजिक्स के बाद बोलता तो मैं स्टैटिस्टिक्स स्कूल वाला कोर्स कर रहा होता, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, क्या होते हैं। तो और आज तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, यथार्थ है तो एडवाइस तो मिलती रहती है अच्छी। तो वो जैसे जब हमारे टाइम पे यथार्थ जैसे लोग नहीं थे तो काफी इशू होता था। इंटरनेट 1 महीने का 1 GB इंटरनेट मिलता था 250 रुपीज का जब हम कॉलेज में थे, और कॉलेज में पैसे तो होते नहीं, तो 250 रुपीज का 1 GB इंटरनेट, और वो यूट्यूब देखना मतलब तो पता नहीं क्या भगवान ने कुछ दे दिया, अमीर लोग देखते यूट्यूब। तो अब तो ये सब एक्सप्लोर करो, एंड थोड़ा सा रिसर्च हार्ड वर्क करना पड़ता है। इट डजंट कम कि रातों रात मैं तो वही ये कर दूंगा। एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। और लोगों को लगता है कि मतलब करियर डिसाइड का मतलब होता है कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। ये नहीं होता करियर। आई एम जस्ट, जैसे मैंने बोला कि मेरे को नंबर्स पसंद है, वो पसंद है, आई एक्सप्लोर द काइंड ऑफ पर्सन। अब मेरे को थोड़ी ना पता है मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है या कुछ, मैं तो कुछ भी बन सकता हूँ। मेरे को बिजनेस में रहना, बिजनेस की बातें करना भी अच्छा लगा जब मैंने करा, बट आई वांटेड अ टेक्निकल प्रावेस। तो सब कुछ, एवरीथिंग, कंसिडरिंग एवरीथिंग, एंड केस टू केस बेसिस सबका अलग विचारधारा होती है, सबकी अलग थिंकिंग पैटर्न, लर्निंग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में लोग थ्राइव करते हैं। तो उस हिसाब से मतलब माई एडवाइस वुड बी टू चूज अ करियर लाइक ऑनलाइन देखो, इंटर्नशिप्स करो, लोगों से बातें करो, खुद को एक्सप्लोर करो, एंड डोंट लिसन टू द सोसाइटी, एंड जो तुम्हें लगता है वो करो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात बोली तूने कि मतलब ये एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, है ना, कि तुम्हें क्या करने में मजा आता है। और सही बात है, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मतलब 4 प्रोफेशंस हैं तो वेयर डू यू फिट इन, कि अपने आप को जबरदस्ती फिट इन करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा। ये बात भी बहुत सही बोली। ऐसा मत सोचो कि इन 4 प्रोफेशन में से मैं कहाँ फिट करूंगा। थिंक द अदर वे अराउंड, मैं कैसा हूँ और मेरे लिए क्या प्रोफेशन है। सो एक टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच होती है। सो बॉटम अप अप्रोच रखो। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन का मतलब होता है कि तुम्हें सॉल्यूशन पता है और पहले तुमने सॉल्यूशन दिमाग में रखा और उससे देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि वो सॉल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब छोटी चीज पे बाद में आओ, पहले जो अल्टीमेट गोल है उसको सोचो। बट आई थिंक करियर में बॉटम अप मेक्स मोर सेंस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। आई वोंट किसी के लिए मे बी टॉप डाउन वर्क करे। बॉटम अप का मतलब तुम छोटे छोटे स्टेप्स करो, इंडिविजुअल पार्ट्स पे फोकस करो, एंड देन बिल्ड योर आंसर थ्रू द इंडिविजुअल पार्ट्स। ये बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंसेप्ट है, टॉप डाउन बॉटम अप। So I think career में make a bottom up approach. Keep exploring small parts about yourself. Your interest in science, maths, business, different type of subjects. Your interest in dealing with the kinds of people, dealing with the situation. And जब उन सब को मिला जुला के तुम क्या प्राणी बनते हो in your professional life, वो सोचो। सही है। इसीलिए जब लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मतलब तू आगे क्या करेगा, जॉब तो क्या दवा होता है, देखते हैं तो अपना जॉब हमेशा देखते हैं होता है। बिकॉज अभी मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार कि मतलब क्या करना है आगे लाइफ में ना। इतना क्लियर नहीं है जैसे लोगों को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कई बार ये भी लगता है कि अच्छा हम तो 4th ईयर में आ गए, हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है लाइफ के। अब मुझे लगता है इट्स ओके इवन मतलब 25 साल की उम्र में भी अगर बंदे को नहीं पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, सो दैट्स बेटर देन जस्ट डूइंग समथिंग की जबरदस्त। यार लोगों को तो मिड लाइफ क्राइसिस आता है। इट्स अ वेरी फेमस वर्ड, मिड लाइफ क्राइसिस। लोगों को आता है 45-50 में व्हेन दे आर डीप इनटू देयर वर्क एंड उनका हो गया। सो मेनी पीपल स्विच देयर करियर बिकॉज उन्हें रियलाइज होता है मैं क्या कर रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। मिड लाइफ क्राइसिस होता है 5 इयर्स, 25-30 तो बहुत छोटी उम्र है। मतलब 40-45 के लोग स्विच करते हैं। तो वही बॉटम अप अप्रोच ऑलवेज। डोंट मींस लॉक योर से करियर। बिल्कुल। जैसे जिन लोगों को जिसने बॉटम अप अप्रोच अपनाई और उसे लगा कि हाँ यार शायद हायर स्टडीज अच्छी हो उसके लिए ना, जैसे तूने अपनाई और तुझे लगा कि हायर स्टडीज इज गुड फॉर यू, तो उन लोगों के लिए लाइक वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए। और जैसे तूने बताया कि तेरा सारी यूनिवर्सिटीज में हो गया, इसका मतलब तूने अच्छा करा है, यू हैव नेल्ड इट, है ना। सो हाउ डिड यू नेल इट, थोड़ा सा सीक्रेट अपना। तो पहली बात तो यार अगर जैसे मैंने बोला ना, तुमने अगर बॉटम अप्रोच लगाई है, so that means you know why you want to do a higher studies, you know your story, you know how to do it. The next step is putting it down on paper basically and explaining it to other people, जैसे मैंने explain किया। So second point is that सबसे important in a foreign university or a US university application is how you sell your story. और सेल योर स्टोरी मतलब जबरदस्ती दिखाना नहीं है, एक्चुअल में तुम्हें इंटरेस्ट दिखाने, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे एप्लीकेशन करियर या तुम्हारे इंटरव्यू में वो आ ही जाता है कि व्हाट्स योर एक्चुअल इंटेंशंस आर। सो आई थिंक सेलिंग योर, मेकिंग योर स्टोरी, अंडरस्टैंडिंग इट योरसेल्फ फर्स्ट कि व्हाई यू वांट टू डू इट। सबसे पहले खुद समझो कि हायर एजुकेशन, जॉट डाउन द पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंड, मेक योरसेल्फ बिलीव कि येस आई वांट टू डू इट, एंड देन ट्राई टू
एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि मेरी स्टोरी फिट नहीं बैठ रही है तो वर्क ऑन योर CV और वर्क ऑन मेकिंग दैट स्टोरी मोर सेलेबल। जैसे अगर मैं फिजिक्स के बाद सिर्फ निरसन के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर देता तो मे बी मैं इतना अच्छे से स्टोरी नहीं सेल कर पाता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निरसन के बाद मुझे ये था कि आई वॉन्टेड टू बी इन अ टेक्निकल रोल विच इन्वॉल्व बिजनेस एंड डीलिंग विद बिजनेस, मेकिंग बिजनेस ग्रो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट ये बहुत ही वेग लग रहा है और मैंने उस तरफ में कुछ डायरेक्शन नहीं किया। फिजिक्स के बाद 1 साल रैंडमली कंसल्टिंग में जॉब करके, इट डजंट कट इट। बट उसके बाद मैंने कुछ आर के कोर्सेज करे, मैंने एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स लिए और आई चोज द रोल। मैंने मैक्स में भी रोल स्विच करा फ्रॉम अ नॉर्मल कंसल्टिंग रोल टू अ मोर ऑफ अ डेटा फोकस रोल। तो मतलब देयर इज अ क्लियर पाथ वेयर आई वाज, माय करियर वाज गोइंग एंड वो मेरे को बहुत हेल्प करा टू सेल माय स्टोरी। तो आई थिंक लोग बोलते हैं GRE की प्रिपेयर करो, ऑनलाइन कोर्स करो, या ये प्रोफेसर का नाम आ जाएगा, अगर एक रिसर्च पेपर छप जाएगा तो बेस्ट चीज हो जाती है। ये वही टॉप डाउन अप्रोच है फिर कि ये तुमने फिक्स 3 चीजें बोल दी कि यूनिवर्सिटी बाहर के जाने के लिए तुम्हें एक प्रोफेसर प्रिंसिपल का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, GRE में 325 मार्क्स चाहिए। It works that way as well. Obviously, you should have some tangible things, but that's the latter part. The most focused part is the story. अगर आपकी मैं बताऊँ 10 में से 5 CGPA भी आई है ना, और आपने किसी बहुत हाई फाई लोगों का रिकमेंडेशन नहीं करा, स्टिल यू कैन क्रैक इट इफ यू कैन सेल योर स्टोरी, इफ यू वांट उसके। बट आपने एक टूर्नामेंट जीता जिसने आपने आर में बहुत ही सही कोडिंग कर दी, एंड यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और आपकी CGPA 5 है, आप रिकमेंडेशन, दे विल प्रेफर दैट गाय और समवन जिसने CS में 9.9 CGPA करी है पर उसके बाद से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया और पैसे के लिए काम किया, एंड ही इज एबल टू सेल हिज स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने लोगों से बात करी है और जितना इफ यू वांट अ गुड कॉलेज जो है तो वो मतलब इफ यू दैट सेलिंग अस, बिकॉज आई रिमेंबर वन गाय, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, तो उसने वन ऑफ द टॉप US कॉलेजेस से अंडरग्रेड किया था और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उसने बहुत पैसे कमाए एंड बहुत, ही वाज लाइक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन हिज कॉलेज आल्सो एंड इन हिज जॉब आल्सो। पर उसके बाद उसने MBA करने की सोची 4-5 साल वर्क करके, बट उसका कुछ क्लियर नहीं था, ही वाज़न्ट एबल टू सेल हिज स्टोरी। उसकी टॉप चॉइसेस हार्वर्ड और कोलंबिया थी एंड ही इज लाइक द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर इट। तो उसका हार्वर्ड में भी नहीं हुआ, कोलंबिया में भी नहीं हुआ, अच्छा, और कॉलेज में हो गया थोड़े सेकंड ईयर कॉलेज में, बट उसकी टॉप चॉइसेस में नहीं हुआ। तो और हार्वर्ड वालों ने उनका रीजन, बस एक रीजन दिया, टू मेनी फाइनेंस गाइज फ्रॉम इंडिया, द रीजन फॉर योर रिजेक्शन। उसका सारे साउंड्स क्लियर हो गए, सिर्फ इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। मतलब उसकी दैट मींस वो बहुत सक्सेसफुल एप्लीकेशन बट अ जेनेरिक एप्लीकेशन। द मीनिंग ऑफ दैट रिस्पांस इज दैट टू मेनी फाइनेंस गाइज ऑफ इंडिया। इसका मतलब फाइनेंस गाइज फ्रॉम इंडिया को सिलेक्ट नहीं किया, सही 10 फाइनेंस गाइज फ्रॉम इंडिया को सिलेक्ट किया, तुझे नहीं किया। दैट मीन्स, और हो सकता है ये उन 10 में से फर्स्ट परफॉर्मर रहा हो इन टर्म्स ऑफ हिज नंबर्स, हो सकता है, पर उसको वो बाद में बोला भी ऐसे कि किसी ने अफ्रीका में किसी को पढ़ा दिया होगा बच्चों को, तो उसको दे दिया और मुझे नहीं दिया। मे बी ही वाज़न्ट एबल टू सेल हिज स्टोरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफ्रीका, अब अगेन कि अफ्रीका में बच्चों को तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, सही बात है। तुम सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत होते हैं MBA करने वाले, और ये जेनेरिक फाइनेंस गाइज फ्रॉम इंडिया बहुत होते हैं, तो उसको क्यों नहीं? बिकॉज मे बी ही डिडंट बिलीव इन हिमसेल्फ, मतलब उसको खुद को ही पता नहीं था, या फिर वो खुद को पता था और वो उसको वर्ड्स में नहीं ला पाया स्टोरी। तो आई थिंक सबसे पहले वर्क ऑन योर स्टोरी एंड देन ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड होता है, योर नंबर्स मैटर्स, योर GRE स्कोर मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। बट वही है कि अगर आपके जो ऐसा नहीं है कि GRE में 340 आ गए तो हो ही जाएगा, मतलब यू नो डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि आपकी जो प्रोफाइल है, बेसिकली योर नंबर्स एंड योर एक्सपीरियंस, और आपकी जो स्किल सेट है, अगर आप से ABC कॉलेज डिजर्व करते हो, ठीक है, अगर आपने स्टोरी अपनी बहुत अच्छी सेल कर दी, आपको पता है आपको हो सकता है A++ कॉलेज मिल जाए, अच्छा, और अगर स्टोरी नहीं सेल कर पाए तो अगर आपकी स्किल सेट एंड एवरीथिंग A या B में लाई करती है तो हो सकता है आपको D मिले। डिफरेंस यहाँ आ जाता है, समझ रहे? स्टोरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। कॉलेज तो US में बहुत कॉलेज है, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद स्कॉलरशिप कितनी मिली, और उसके बाद कोर्स तुम्हें अपनी लाइकिंग का मिला, और रिटर्न्स हैं उस कॉलेज के। वरना गेटिंग थ्रू इज नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अबाउट द काइंड ऑफ कॉलेज, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इन जॉब्स व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू विल लैंड, या फिर कुछ रिसर्च करना चाह रहे हो तो बिल्कुल, तो वो मैटर करता है सेलिंग योर स्टोरी। सही है। तो कुछ लोगों का एक कंसर्न होता है कि यार हम फाइनेंशियली उतना स्पेंड नहीं कर सकते, जिससे हमारा है ना, बेसिक सी बात है। तो उसको कैसे तूने डील करा, मतलब उसको हमने कैसे डील करा एक टाइप से? देयर इज अ हाई फी एंड हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
people invest on businesses, people invest on cars, people invest in housing. सही बात। ठीक है, घर खरीदते हैं, लोगों को खरीदते हैं. So you can invest in education as well. आपको बस ये पता होना चाहिए कि is it worth for you. So you have to be absolutely sure कि उस investment का returns क्या मिलेगा. When I say return is not just financial, it's your satisfaction, your career, Because आप your अपना time भी तो happiness, spend your कर रहे हो। everything. सब कुछ तो वो return को consider करके I think making this investment for me was worth it. और अब आप पूछोगे कि चलो ये तो कहानियां बात हो गई कि वर्थ इट है तो बहुत फिलोसफिकल हो गया, बट आप पे कैसे कर रहे हो? तो यार मैंने 80 to 85% तो लोन लिया हुआ है. सो लाइक मेरे पास ऑप्शन था कि आई कुड हैव टेकन 100%, बट थोड़ी मेरी सेविंग्स थी, थोड़ा ऑब्वियसली बैकिंग फ्रॉम पेरेंट्स तो हमेशा है ही रही है लाइफ में, उसकी कभी प्रॉब्लम नहीं रही है. एंड थोड़ा बहुत खुद से जब सेविंग्स होती है ना तो पेरेंट्स से पूछने में भी थोड़ा ये नहीं लगता है. $100 का 1 एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो इफ यू फिल 10 एप्लीकेशन तो एंड देन देयर आर अदर फीस आल्सो, सेंडिंग योर GRE स्कोर, फिलिंग फॉर GRE, मतलब 1-1.5 लाख खर्चा सिर्फ एप्लीकेशन भरने में हो जाता है. तो तूने खुद के वो मैंने खुद के पैसे लगे. मैंने GRE की कोचिंग ली थी बहुत, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती. वो भी उसका भी 20-30 हज़ार की कोचिंग ली थी, वो भी मैंने अपने पैसों से करी थी. तो व्हेन यू शुरू में, उसके बाद मेजर पैसा जो पहली वो था व्हाट से सिक्योरिटी डिपॉजिट, सब पापा ने दिया. पर जो इनिशियल खर्चा था, खुद की थोड़ी बहुत सेविंग्स हो, और मेरी भी सिर्फ लास्ट ईयर में हुई थी, तो एक कॉन्फिडेंस आता है टू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स आल्सो इफ यू आर मतलब एट दैट लेवल कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं. तो एंड सेकंड कि यूएस में ना लोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं. लोन्स जो प्योर साइंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे इतना आगे जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो रिसर्च फील्ड है. जैसे अगर मैं स्टैट्स वो मैथमेटिक्स फिजिक्स में कुछ करता तो इतना लोन लेने का समझ में कोई मतलब सेंस नहीं बनता, और वो थोड़ी सस्ती भी होती है क्योंकि प्योर साइंसेस. देन उसमें क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं और फीस थोड़ी कम होती है. और लोन लेने की जरूरत नहीं होती कि उसके साथ आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं वहाँ पे. और अगर आप फाइनेंस या बिजनेस जिसमें आगे बहुत जॉब का स्कोप है एंड यू गेट अ गुड अर्न, वहाँ पे आप लोन ले सकते हैं एंड यू गेट लाइक 5 to 6% इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है, जो इंडिया में 10% में मिलता है. और बहुत इजीली मिल जाता है, लोन कुछ नहीं देखते हो, बिकॉज दे प्रमोट दैट पीपल. एंड इफ यू वर्क हार्ड, ऑब्वियसली वहाँ पे ये यहाँ की तरह नहीं कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है कि जाओ, वहाँ पे खुद जॉब करनी पड़ती है. बट यू हैव, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टोरी होनी चाहिए. एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम इट. फाइनेंशियल करियर आपको पता होना चाहिए आप क्यों जा रहे हो एंड यू शुड बी श्योर अबाउट इट. उसके बाद अगर आपने लोन लिया है, जैसे मैंने काफी हेफ्टी अमाउंट लोन लिया, 80 to 85% ऑफ ट्यूशन फी प्लस लिविंग एक्सपेंस प्लस इंश्योरेंस एवरीथिंग कंबाइंड, तो मैंने 80% लोन लिया है. इंडियन रुपीज में वो काफी हाई होगा, बट द काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स दे गिव, जो बिल्कुल उनकी पब्लिश्ड रिपोर्ट है, किस कंपनी में गया, किस महीने गया, पूरा उनका रिकॉर्ड है. इंडिया की तरह नहीं कि इतना एवरेज, बस एक बंदे का रिकॉर्ड है, टोटल नंबर कितनों ने अप्लाई किया, कितनों को जॉब मिली, तो वो सब कंसीडर करके. कितना है एवरेज प्लेसमेंट, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी. ड्यूक जहाँ तू जा रहा है और जो कोर्स है डेटा साइंस, उसमें कितना है? So, इंटरेस्ट आता है लोगों को पैसे की बात चल रही है. तो जो मेरा कोर्स है इसमें ना मतलब 50% टाइप्स लोग वो रहते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स. अच्छा, 50% क्योंकि ये MS कोर्स है. MS कोर्स यूजुअली ग्रेजुएट्स करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस. MBA में तो वो 5 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसमें एक्सपीरियंस. तो इसका है 80 to 90,000 US पर ईयर एवरेज जाता है इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस. 60-70 लाख रुपए पर. हाँ, इंक्लूडिंग ड्यूक. ज्यादातर कॉलेज का ड्यूक में हो जाता है कि आपको बेटर कंपनीज मिलेंगी, कैलिफोर्निया में प्लेसमेंट मिल जाएगी. पैसों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, बट एक टैग रहता है, ऑब्वियसली यू हैव मोर एलुमनाई, मोर कॉन्टैक्ट, इजीली मिल जाती है मोर जॉब. पर पैकेज में आई वोंट से ह्यूमंगस, जैसे इंडिया में हो जाता है ना कि IIT में बहुत डिफरेंस और नहीं है, वहाँ पे कॉलेज की वजह से पैसों में इतना डिफरेंस नहीं आता, बट ओवरऑल इन योर लाइफ बहुत डिफरेंस है. एलुमनाई नेटवर्क कभी भी मतलब, और इजीली जॉब मिल जाती है वो सब, क्योंकि वहाँ जॉब स्ट्रगल है, इजीली कैंपस प्लेसमेंट नहीं. जैसे एक्सपीरियंस को दे कैन एक्सपेक्ट मोर देन 6 figures. जैसे अभी मेरी एलम से बात होती है, बोले कि मेरे को ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, आई थिंक मेरे से कम ही रहा होगा, क्योंकि आई वुड बी इन द टॉप 10% ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, तो उनको दे कैन एक्सपेक्ट 6 figures, मतलब $100,000. हाँ, तो $1 lakh and dollar don't go together. Lakh is Indian. $100,000. तो इसका इतना है. अगर MBA जा रहे हैं तो MBA में तो easy 120 प्लस एवरेज जाता है, 120 130 प्लस. पर इन्वेस्टमेंट उसमें थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज 2 साल का कोर्स है और फीस इतनी है. तो तेरा कोर्स कितने महीने का है हमारी ऑडियंस? हाँ, मेरा कोर्स 10 months का है. 1 year में 10 months बिकॉज 2 महीने की तो छुट्टी होती है. 1 academic year बेसिकली एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है. हाँ, सो 1 academic year. अगर पैसों की बात जैसे तुम्हें इंटरेस्ट, तो जैसे 6 figures मैं बोल रहा हूँ या 80-90,000, अगर मैं पूरा खर्चा बताऊं पूरे कोर्स का तो वो भी इतना ही होगा. तो
मतलब अगर आप सेव करोगे वो करोगे तो 2 से 3 साल में आप इतना तो अगर repay कर 100% भी लोन ले रहे हो तो 3 साल में आप मतलब आप समझ लो आपकी शुरुआत ऐसे होती है देन यू गेट इंक्रीमेंट आल्सो सपोज आपने 80,000 में स्टार्ट तो मतलब 2 से 3 साल में अगर थोड़ा सेविंग मैं करें तो इजीली हिसाब रिकवर बता हो देता हूँ सकता है। सपोज 80,000 आपका खर्चा आ रहा है पूरे 90,000 आपका पूरा खर्चा आ रहा है पूरे कोर्स का Okay. आपने 80,000 लोन लिया हुआ ठीक है। आपको 80,000 की जॉब लग गई आपने पहले साल 80,000 कमाए नेक्स्ट ईयर 100,000 नेक्स्ट ईयर 120 क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट है टोटल आप सपोज 250 to 60,000 उनमें से अगर आपने 80 का लोन लिया इंटरेस्ट मिला के 9500 हो जाए इतना तो नहीं 5% के हिसाब से तो आप 250 में से 90,000 तो सेव कर ही सकते हो फॉर 3 years तो दैट वेज यू कैन प्लान फाइनेंशियली आल्सो एंड ऑल ऑफ दैट सो इस टाइप से अगर आपको फाइनेंशियली प्लान करना है तो इस टाइप लोन लेना है तो वो सब एवरेज पैकेज वगैरह देख के एंड मेक अ टारगेट कि 3-4 साल से ज्यादा लोन ना चले वैसे तो वैसे कितनी लिमिट है मतलब 20 years है पर अगर 20 years तक लोन चलाओगे तो आपको अगर 80,000 का लिया होगा तो आपको 130 देने पड़ेंगे और उसका मतलब भी नहीं है कोई मतलब अरे यार लोन तो आपके सर में एक लोन रहता है सही ना बात है, आपको सर हर में महीने ईएमआई देनी है फिर वो- वही फिर आप अगर जैसे वापस इंडिया आने का मन हो इंडिया में यू वोंट गेट सर हैप्पी पैकेजेस एंड तो वो नहीं कर सकता अगर लोन है आपके साथ आपको बाहर कहीं देखना पड़ेगा तो 20 साल तो जस्ट एक नंबर है मतलब आपको 2-3 साल में कोशिश करनी है 3-4 साल मैक्सिमम है ना कि आप चुका दो। अच्छा वैसे इंडिया के कितने लोग हैं कितने परसेंटेज यार ऑफ पीपल बहुत होते हैं इंडियन कई कॉलेज में ज्यादा होते हैं कई में कम बट मेरे कोर्स में 30% तो मिनिमम बिकॉज चाइनीज भी होते हैं तो इस साल कोविड की वजह से चाइनीज सो दैट्स लाइक अ मिनी इंडिया 30% का मतलब बहुत अच्छा खासा नंबर है मतलब 10 में से 3 इंडियंस है ना तो काफी बड़ा नंबर है तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो लोग प्लान कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड और कैसा लग रहा है अभी मतलब एक्साइटेड अभी कितने घंटे बाद फ्लाइट है 5 hours so 5 hours के बाद फ्लाइट है 5 घंटे बाद भाई हवा में होगा यहाँ से है ना यूएस की ओर। in life some people don't like change some people run away from it but to be honest I have always thrived in change and I have liked change in life so मेरे को तो चेंज जब होता है तो मोर ऑफ एक्साइटमेंट ही होती है ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया होता है और पुरानी चीजें याद आती है यू मिस थिंग्स बट बिकॉज चेंज तो परमानेंट है ना सो एंड यू कांट एस्केप फ्रॉम इट और मुझे चेंज अच्छा ही लगता है बिकॉज यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स चेंज से आप खुद को बहुत समझते हो सो दिस इज अ बिग चेंज फॉर इट एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जरूर करने वाली चीजें मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है क्या करना है वो करना है बस वेरी ओपन कैनवस एंड वेरी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस दैट्स वन आई विल से कि जो मैंने डिसाइड करा है सबसे पहले ये डिसाइड करा है कि वेरी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस और आई विल मेक कॉन्शियस एफर्ट टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस एंड बाय न्यू एक्सपीरियंस आई जस्ट डोंट मीन कि घूमना फिरना या पार्टी करना एंजॉय करना बाय न्यू एक्सपीरियंस आई मीन एकेडमिकली न्यू experiences philosophically new experience with new people new experience in travel new experience in studies everything new experience in every field so अगर तू से कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या चाहता हूँ अगर आज 1 साल बाद तू मुझे बोल दे ऑब्वियसली ये कि मेरे को मोर क्लियर अबाउट माई करियर एंड मोर लाइक इक्विप्ड टू हैव अ गुड करियर ए ऑब्वियसली दैट जो गोल है इस कोर्स का बट मोर देन दैट आई से I would have learned new things and gained much more new experiences जो मेरे को अभी तक नहीं मिले बिल्कुल। So I think that will be a stamp once it's a success. तो भाई काफी अच्छा रहा यार मतलब इनफैक्ट मैं नॉट जस्ट फॉर द कैमरा मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग की काफी तेरी जर्नी के बारे में मुझे और पता लगा क्योंकि यार होता है ना घर पे तो बैठे रहते हैं साथ में कभी ऐसे जर्नी के बारे में वो चंद्रशिला में एक दिन हम बात कर रहे थे बैठ के मतलब कभी ऐसे ट्रैक पे चले गए साथ में तो वहाँ हो जाते हैं ऐसे डिस्कशन तो घर पे कहाँ भाई अपना काम कर रहा है मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ है ना भाई जा रहा है थोड़े टाइम बाद शायद देखो अब अगले साल हम प्लान तो कर रहे हैं कॉन्वोकेशन में जाएंगे भाई की ब्लॉग दिखेगा तो यूएस जाएंगे तो आप लोगों को भी ब्लॉग देखने को मिलेगा भाई ऑल द बेस्ट यार Thanks, और एंजॉय करना है ना मैं यू नो दिस ट्रिप नहीं दिस यू नो चेंज ब्रिंग ऑल द फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस टू योर लाइफ है ना and वो भी तो बोल दे क्या give तो I'll give my 100% whatever I do make others happy be happy and smile एंड स्माइल सो सही बोला? बिल्कुल सही बोला बिल्कुल चल भाई फिर ऑल द बेस्ट यार Thank you. बिल्कुल आग लगा देना All the मतलब best to you. यूट्यूब पे मत लगाना मतलब ऐसे आग मतलब है ना आग लगा दे आग लगा देंगे तो all the best तेरे को भी यार अरे- your YouTube career थैंक यू थैंक्स अ लॉट यार थैंक्स अ लॉट और आ जाओ मम्मी लोग आप भी आ जाओ जरा ऑडियंस आ जाओ बिल्कुल फॉर्मल में All the best. Have fun. Experiences तो होंगे ही बहुत सारे डेली हाँ सब कैमरा के लिए पापा खुश चलो हाँ भाई कैसा लग रहा है जा रहे हैं फिर बढ़िया यार एक्साइटेड एक्साइटेड
It'll be alright.